सभी लोग क्लास को जल्दी ज्वाइन किया करें। चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल सेक्शन में करना होता है। बच्चे, पोल सेक्शन कैसे आता है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, और आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट है ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक कीजिए। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो बच्चे लिखाएगा वोटेड, और जब आप लोगों के सामने वोटेड लिखाएगा तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि चैप्टर हम लोग दोनों तरीके से कवर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी पूरा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि हम लोगों ने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात के बारे में पढ़ लिया था। बोले, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि सर जो बहुपद की घात होती है वो होती है चर की अधिकतम घात। क्या होती है बच्चे? चर की अधिकतम घात। घात। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर आप लोगों को दिया जाए बच्चे, एक एग्जांपल ये है आप लोगों के पास में। एग्जांपल है कि सर एक्स की घात 19 प्लस 2 एक्स की घात 11 प्लस 3 एक्स की घात 7 प्लस कितना ले लें 9। बच्चे बताइए इस बहुपद की घात क्या है? 19। 19 है, 19। क्योंकि सर चर ये रहा, चर 19। ये रहा, चर ये रहा, चर, और चर की जो अधिकतम घात है वो हमारे पास में क्या है बच्चे? 19 है। आप कहोगे सर इस वाले बहुपद की घात कितनी है? 19 है। ठीक है, इस बहुपद की घात कितनी हो गई बच्चे? इस बहुपद की घात हमारे पास 19। चलिए, एक तो हमें ये चीज क्लियर आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों के पास में ये है बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों के पास में ये है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। कितने ऑप्शंस दिए गए? 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। और इन चारों ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है बच्चे? इन चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 19 प्लस 2 एक्स की पावर 17। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 17 प्लस 3 एक्स की पावर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 11। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7। अगर आपसे पूछा जाए बहुपद, वो वाला बहुपद बताइए, घात 11 वाला, या फिर एक काम करते हैं घात 17 वाला। घात 17 वाला बहुपद कौन सा है? घात 17 वाला बहुपद, घात 17 वाला बहुपद कौन सा? सर बी। आपको चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजना है, बी सी या डी। बी। बी, क्योंकि आप लोगों को सर घात 17 का मतलब है कि अधिकतम घात 17 हो। अधिकतम घात 17 आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर क्या है? एक्स है। एक्स की अधिकतम घात कितनी? 17। आप लोगों को सर 17 यहाँ भी दिख रही है, पर ये अधिकतम नहीं है सर। यहाँ इस वाले एग्जाम्पल के अंदर अधिकतम 19 है। बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर। यस सर, पूछ लो। ठीक है बच्चे, ये रहा ऑप्शन क्वेश्चन आप लोग सभी के सामने। रिकॉल टेस्ट नाम से है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो आप लोग सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा क्या जा रहा है? घात 99 वाला बहुपद, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 99। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 99। चलिए, आपको एक ऐसा बहुपद बताना है जिसकी घात कितनी हो? 99 यानी कि 99। चलिए, अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, 17 में से 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए। लेकिन पर एक अफसोस की बात ये भी है कि बच्चों को घात 99 नहीं समझ में आया है। बच्चे ये भी गलत कर रहे हैं। चलिए, अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए अभी 12 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 17 बच्चे, चलिए 18 बच्चे हो गए अभी, अभी 19 बच्चे हो गए। एक तो जो बच्चे अभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं 7:10 पर, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप या तो क्लास को ज्वाइन मत किया करो या फिर टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है। निकिता कुमारी और अशोक कुमार के नाम से, और एक दो बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन की है। 7:10 हो रहे हैं बच्चे, आपकी क्लास ज्वाइन होने का टाइम है 6:45, यानी कि 6:45 से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। कम से कम 7 बजे से पहले ज्वाइन करो, 1-2 मिनट पहले ज्वाइन करो, पर 7:10 पे तो ज्वाइन मत करो, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि अब आप इतनी लेट क्लास ज्वाइन करते हो, ये आपकी हैबिट बन जाती है। कल को परसों को फिर आप 5 मिनट और लेट ज्वाइन करोगे, सब आप 7:15 पे ज्वाइन करोगे, 7:20 पे ज्वाइन करोगे। तो ये हैबिट मत बनाओ कि आप क्लास को लेट ज्वाइन करना शुरू करो। आज 7:10 पे ज्वाइन कर रहे हैं, कल आप 7:12 7:15 पे भी ज्वाइन करें। तो प्लीज कोशिश करो कि आप लोग टाइम की जो हैबिट है उसको टाइम पर ले आए, कि 6:45 पे 6:45 पे लिंक एक्टिवेट हो जाता है। सर 6:45 पे नहीं तो कम से कम अगर हमारा कोई डाउट नहीं तो 6:55, 7 बजे से पहले हम लोग क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए अभी क्लास के अंदर 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास के अंदर अभी कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर 19 बच्चे, 4 बच्चे बाकी हैं। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैट सेक्शन के अंदर कोई भी बच्चा आंसर नहीं भेजेगा जिसने पोल में आंसर कर दिया है, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा चैट के अंदर आंसर नहीं भेजेगा जिसने पोल में आंसर कर दिया है। खुशबू वर्मा बच्चे आपके पास है, पोल के अंदर आंसर नहीं आता है? आता है ना सर? ठीक है। देखिए आप लोग ये बताना बच्चे, इतना आसान इतना आसान इतना आसान क्वेश्चन, वेरी गुड। एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की भीम सिंह के नाम से, और आप बच्चे अपना माइक ओपन कीजिए भीम सिंह के नाम से। बच्चे माइक ओपन कीजिए जल्दी से। यस सर। आप बताइए बच्चे इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए। अब बताइए डिग्री यानी कि बहुपद की घात क्या होती है बच्चे? अगर यहाँ पे लिखा है 99 x की घात 2, बच्चे इस बहुपद में इसकी घात क्या है? नहीं पता। अब बच्चे अगर आपको नहीं पता तो ये बताना जरा, हमने यहाँ पर क्या सिखाया था कि चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जब ये एग्जाम्पल आप सभी को समझाया गया था, आपने अपना माइक ओपन करके डाउट पूछा क्यों नहीं कि सर मुझे नहीं पता कि घात क्या होती है? आपने अपना डाउट पूछा था माइक ओपन करके? ये बताइए। नो सर। नहीं पूछा था आपने? क्यों नहीं पूछा आपने, ये बताइए। जब आपको ये पता है कि आपको नहीं आता तो आपने माइक ओपन करके डाउट क्यों नहीं पूछा, ये बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको आता है तो यहाँ पे बताइए इसकी घात कितनी है, बताइए। 99 x की घात और x की घात कितनी है बताइए बच्चे। ये जो यहाँ पर लिखा होता है ना, ये संख्यात्मक गुणांक है। सुन लीजिए अच्छे से सभी बच्चे, ये संख्यात्मक गुणांक है। आप लोगों ने पढ़ा था संख्यात्मक गुणांक के बारे में। ये संख्यात्मक गुणांक है x की घात 2 का। संख्यात्मक गुणांक x की घात 2 का कितना है? वो 99 है। लेकिन पर अगर आपसे 99 x की घात 2 में बहुपद की घात पूछी जाए, बहुपद की घात, तो बच्चे इसमें चर कौन है? सर चर x है, और x की अधिकतम घात इसके अंदर कितनी है? 2 है। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई हमारे पास में? 2 हो गई। हमसे पूछा गया था घात 99 वाला, घात 99 वाला, यानी कि घात क्या होती है? जो चर के ऊपर लिखी जाती है, जो चर के ऊपर लिखी जाती है वो घात कहलाती है। अब बताइए क्या ये चर के ऊपर लिखा है? बच्चे ना तो ये ऑप्शन सही है ना ही ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर चर कौन है? सर के है, और यहाँ पर के की अधिकतम घात कितनी है? 99 है। तो बच्चे बहुपद की घात 99 है। बोले क्लियर कि इस ऑप्शन नंबर सी सही होगा? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है? अभी देखो 4 बच्चों ने गलत नो सर। एक बच्चे ने ये भेजा है और 3 बच्चों ने। प्लीज माइक बंद कीजिए पहले तो। आप लोग बेवजह में माइक ओपन नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। पहले तो सभी लोग माइक बंद करके बैठेंगे। और अभी आप लोग बताना सभी को, अगर क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। और अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि माइक ओपन करो जिसको भी डाउट है।
वो माइक ओपन करो और अपना डाउट बताइए बच्चे, क्या है आपका डाउट बताया जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर यस सर। ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था, और वो पढ़ा था घात के आधार पर। यानी कि घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। ये सभी को क्लियर हुआ कि सर घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात Yes, बहुपद, sir. तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक है, रैखिक Yes. बहुपद का मतलब क्या होता है? सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। जैसे कि एग्जाम्पल की बात तो करें हम लोग, सर x एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 है। सर y + 7 एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 है। यानी कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। बोले क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. अब देखिए द्विघात बहुपद Yes, कौन सा होता है बच्चे? द्विघात बहुपद यानी जिसकी घात 2। जिसकी घात 2 हो। जिसकी घात 2 का मतलब क्या है सर? चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे कि सर x की घात 2 या फिर y की घात X 2। + y। हाँ फिर x बच्चे x Instead. + y नहीं, प्लीज ऐसी गलती मत करो। एक बच्चा बोल रहा है x + y। बच्चे x + y में ये बताना जरा, चर की अधिकतम घात 2 कहाँ दिखी आपको? बच्चे घात आप लोग प्लीज समझिए कि घात चर के यहाँ ऊपर लिखी जाती है। क्या यहाँ कहीं पर आपको घात 2 दिख रही है चर में? कहीं नहीं दिख रही। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नहीं हो सकते। बच्चे चर की घात 2 होनी चाहिए। आपने लिखा 3 y की घात 2 + 19y + 7, ऐसा कुछ लिखा है। तो सर इसके अंदर चर कौन है? सर चर y है। y की अधिकतम घात कितनी है? 2। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. त्रिघात- बच्चे त्रिघात बहुपद, Yes, sir. सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात 3 हो। हमें सिर्फ ये देखना है कि सर जो चर है उसकी घात 3 होनी चाहिए। जैसे कि x की घात 3, उसके आस पास कुछ भी आता रहे। जैसे कि हम उसको लिखना चाहें 51 x की घात 3 + 52 x की घात 2 + 53 x + 54। तो बच्चे एक ऐसा बहुपद है जिसके अंदर चर कौन है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी कि रैखिक बहुपद सर एक ऐसा बहुपद होता है जिसके अंदर घात, एग्जाम्पल देख लीजिए, चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चे? 1 होती है। ठीक है, अब हमें याद क्या करना है? हमें याद ये करना था सर जो रैखिक बहुपद, सर जो हमारे पास में रैखिक बहुपद होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है? सर किसी भी रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है हमारे पास में ax + b, जहां पर a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, और a और b दोनों के दोनों, ये जो हमें a और b दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। a और b कौन सी संख्याएं हैं? a और b वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. सभी को रैखिक बहुपद का व्यापक रूप याद हो गया? सर किसी भी रैखिक उस बहुपद Yes, का sir. व्यापक रूप होता है ax + b। पर a कभी 0 के बराबर नहीं होता, और a और b वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी? सर अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें द्विघात बहुपद की, किसकी बात करें सर? द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? सर एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सर x² + 7, या फिर हमने लिख दिया सर 3x² - 15। सर ये दोनों ऐसे बहुपद है जिसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी? 2 है। ठीक, व्यापक रूप कितना होता है? सर ये हमें याद करना पड़ेगा। ये हमें याद करना पड़ेगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, और हमारे पास में a b c, क्योंकि 3 संख्याएं ना a b c, तीनों संख्याएं कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। बोलो क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें त्रिघात बहुपद की, बच्चे त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। और हमें याद क्या करना है बच्चे? त्रिघात बहुपद का हमें व्यापक रूप याद रखना है। कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? ax³ + bx² + cx + d। यानी कि यहाँ पर भी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसमें 4 संख्याएं हैं a b c d। तो बच्चे चारों के चारों a b c d क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। बोले क्लियर सभी को?
यस सर। Yes, sir. तो आपने एक चीज नोट की है, क्या चीज नोट की है कि सर अगर हम रैखिक बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो सर ax प्लस बी है। सर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। और त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। और इनमें कंडीशन लगी हुई है कि सर रैखिक बहुपद में जो x के साथ a है सर वो कभी जीरो नहीं हो सकता। द्विघात में सर जिसके अंदर घात 2 है उसके साथ जो लिखा हुआ है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। सर त्रिघात बहुपद में जहां पर घात 3 है, x की घात 3 है, उसके साथ में जो लिखा हुआ है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यस बोलिए सर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे इस तरह घात के आधार पर बहुपद का प्रकार बताइए। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोगों ने आपको बताया था ये वो टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सोल्व। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि सर यहाँ पर दो बहुपद आपस में गुणांक के रूप में लिखे हुए, तो दोनों बहुपद को पहले हम लोग गुणा करके सोल्व करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्या बताएंगे, उसकी घात बताएंगे कि उस बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, जैसे कि अगर पहले की बात करें तो बच्चे x प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है x प्लस टू के साथ में, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया। बच्चे फिर आपने x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सर प्लस के 2x आ गया। फिर आपने सर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो सर Sir, 1x X और 2. और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। सॉल्व करने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया। और यहाँ पर चर की अधिकतम घात, सर चर x है और x की अधिकतम घात 2 है, तो सर इसमें अगर घात के आधार पर बहुपद बताएं तो ये द्विघात बहुपद। बोले क्लियर सभी को? द्विघात यस। बहुपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब इसके अंदर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये लास्ट क्लास में सॉल्व भी करना सिखाया गया था कि अगर आप y प्लस वन की मल्टीप्लाई करोगे 3y स्क्वेयर प्लस 5 में, बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करोगे कि सर आपने y को मल्टीप्लाई किया 3y स्क्वेयर के साथ में तो कितना आ गया 3y क्यूब। फिर आपने y को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ में तो कितना आ गया सर प्लस के 5y। फिर आपने मल्टीप्लाई किया सर 1 के साथ में y स्क्वेयर को तो कितना आ गया सर 3y स्क्वेयर। और फिर आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 5 को तो 5 आ गया। यानी कि चर कौन है, y है, y की अधिकतम घात कितनी है 3 है। ये कैसा बहुपद हो गया हमारे पास में, त्रिघात बहुपद। अब यहां तक आप लोगों को बताना है, क्या यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. क्वेश्चंस पूछे जाए कि आप लोगों से फुल सेक्शन के अंदर ये बताइए, Yes, sir. Yes, sir. पूछ लें आप लोग कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir, कर लेंगे. ठीक है, तो आप लोग Yes, पहले sir. ओरली बताइए रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। सर उसकी घात 1 होती है. ठीक है, चलिए तो आप लोग के सामने क्वेश्चन ये रहा कि सर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 29। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और एक रिक्वेस्ट है सभी से कि पहले आप लोग ऑप्शंस को अच्छे से देखना, सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। बोले क्लियर सभी को? जल्दबाजी में कोई बच्चा सॉल्व करके नहीं देते। चलिए सब बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सर हो गया। ठीक है बच्चे, बस आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करके छोड़ दीजिए सभी बच्चे। अब हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं? 11 बच्चों ने आंसर किया है और सारे ऑप्शंस लगा दिए, ए भी लगा दिया है, बी भी लगा दिया है, सी भी लगा दिया है, डी भी लगा दिया है। आप लोग क्लास के अंदर सही से सुनते हो ना, आप लोग जो भी पढ़ते हो? Yes, sir. लग तो नहीं रहा है बच्चों का रिस्पॉन्स देख करके। Yes, sir. जिन भी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किया होगा वो सारी चीजें देख पा रहे होंगे क्योंकि आपको साथ के साथ रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि कौन से कितने बच्चों ने कौन से ऑप्शन लगाया है। ठीक है, Yes, sir. और हालत इतनी खराब है कि आपको तो यही नहीं पता कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है।
चलिए अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे, 25 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा ये सवाल है नहीं, 5 सेकंड का भी सवाल नहीं था। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तभी वो बच्चा चैट सेक्शन के अंदर ऑप्शन भेजना ए बी सी या डी कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही। चलिए ठीक है, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। इतनी गंदी हालत है कि अच्छा ये माइक ओपन करके बताइए, क्या ये बहुपद है? ये बताओ, क्या ये बहुपद है? नो सर। नो सर। बच्चे जब आप लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट कराया गया था, आप लोगों को बताया गया था कि अगर हमारे पास में चर हर में आता है तो बहुपद नहीं कहलाता है, और ये एग्जाम्पल कराया गया था कि 2/x एक बहुपद नहीं है। 2/x एक बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर जो चर है वो हर के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी भी आप लोग सुधर जाइए। जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसको याद कर लीजिए कि सर अगर हमारा चर हर में आ जाता है, जैसे कि कोई भी नीचे आ जाए, तो ये हमारा बहुपद ही नहीं होगा। कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर चर की घात 1 है? ठीक है, इतना समझाया गया था। सर अगर कहीं पर y की घात 5 है तो हम उसे लिख सकते हैं 1/y की घात -5, यानी कि जब आप ऊपर से नीचे लेकर आओगे तो घात माइनस। अगर आप y की घात -7 है तो इसे लिख सकते हो 1/y की घात 7, यानी कि माइनस की घात है, अगर आप इसे नीचे लेकर आओगे तो प्लस की हो जाएगी। अब उल्टा देखते हैं। सर अगर लिखा है नीचे 1/y की घात 4, अगर नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में बदल जाएगी। अगर नीचे माइनस में लिखी हुई y की घात -11 ऊपर लेकर जाओगे तो ये किस में हो जाएगी? ये प्लस में हो जाएगी। अभी नीचे प्लस में है कि सर ये 2/y नीचे प्लस में है। जब आप इस y को ऐसे लिखोगे 1/y, तो बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको कितना लिख सकते हो? सर y की घात कितनी है? 1 है, नीचे प्लस में है, तो सर ऊपर जाकर के कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अब बताइए यहाँ पर चर की घात 1 है या -1 है? भाई 2/y के अंदर ये बताना चर की घात 1 है या -1 है? बच्चे आप कहोगे सर यहाँ पे चर की घात -1 है और ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, चलिए बहुपद है, आप कहोगे नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूट एक्स की। बच्चे ये भी आप लोगों को याद कराया गया था। क्या याद बहुपद कराया नहीं है गया? सर। हाँ, क्या याद कराया गया था कि अगर हमारा चर, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, अगर हमारा चर वर्गमूल के अंदर है तो ये तो हमारा बहुपद कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को ये बताया गया था कि सर अगर कहीं लिखा है √x+2 ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन पर कहीं लिखा है x+√2 तो ये बहुपद होगा, क्योंकि हमारा चर ये रहा और x की जो घात है वो एक होल नंबर पूर्ण संख्या है। तो जब हमारे चर की घात, यानी कि जो हमारे चर होते हैं वेरिएबल, अगर इनकी घात हमारी होल नंबर पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो सर ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है सर, उपयुक्त सभी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। तो जिन बच्चों ने ए सर सी बी आएगा। और डी दिया तो था इसका B तो पता आंसर लगे है। कहाँ गलती है। अब देखिए हमारे पास में लिखा है 3y - 9, 3y - 9। यहाँ पर चर कौन है? सर चर y है। y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद के अंदर क्या होती है? घात 1 होती है। एक होती है। रैखिक बहुपद का एग्जाम। अब बताओ, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन 10th क्लास के लिए कुछ हो नहीं सकता। Yes, फिर भी sir. आप लोग ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो एक तो हमें ये समझ नहीं आती कि बच्चे माइक ओपन करते तो आप साथ के साथ बंद भी कर लिया करो प्लीज। ठीक है, चलिए तो बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ध्यान से थोड़ा ध्यान से, कि बेवजह में गलत मत करना। वैसे तो आप लोग इतनी जल्दबाजी में आंसर करते हो कि वो सभी कभी सही हो ही नहीं सकता। पहले सॉल्व कर लेना, सोच समझ कर लेना,
सारे ऑप्शंस को देख लेना है कि जो मैं लगा रहा हूँ उसके अलावा कोई और तो सही नहीं है। उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से द्विघात बहुपद कौन सा है। पहला एग्जाम्पल x+1 है, देख लेना। दूसरा एग्जाम्पल x-1 इंटू x+1 है। तीसरा एग्जाम्पल 3+2z है, सॉरी ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है 7 × x+2। ये 4 ऑप्शन हैं ABCD। प्लीज ट्राई कीजिए और अपनी तरफ से बताइए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी 16 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी 19 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है बाकी बच्चों से कि वो भी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है भीम सिंह के नाम से। हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस बच्चे ने भीम सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन की है, जल्दी से माइक ओपन कीजिए अपना बच्चे, जल्दी से बच्चे यस माइक सर। ओपन कीजिए। ठीक है, अब आप बताइए इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है, जल्दी से बताइए। सी। कौन सा? सी। सी ऑप्शन, यानी कि 3+2z। अब बताइए द्विघात बहुपद क्यों आई, जल्दी से बताइए बच्चे। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आपने बताया है कि ये द्विघात बहुपद है तो आपने कुछ सोच कर बताया होगा, ऐसे नहीं बता दिया होगा। तो प्लीज जो भी आपने सोचा है वो बताइए हमें कि आपने ये सोच कर बताया है। बोलिए बच्चे माइक ओपन करके जल्दी से बताइए। देखिए इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा बताइए, हमें समझाना भी तो है। बोलिए, आपने जो भी सोच करके इसको द्विघात बहुपद लगाया है वो बताइए कि सर मैंने ये सोचा है, तभी तो हमें पता लगेगा कि सही बच्चे और गलत बच्चे क्या डिफरेंस करते हैं। बताइए बताइए बच्चे। कॉल मैंने था। अरे भाई आप रहने दीजिए, वो बता देंगे अभी। बताइए आपने क्या बस ये बता दो कि सर मैंने इसलिए सोचा कि द्विघात बहुपद है, बस। इसमें 2 दिख रहा है इसलिए ये बताओ। बोलिए हाँ सर। फिर। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है आप लोगों को समझाया गया है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है। सर चर की घात, अब देखिए आप लोग इतना तो समझ सकते हैं, द्वि का मतलब होता है 2, तो जिसके अंदर चर की घात कितनी है 2। ठीक है, इसके अंदर चर कौन है?
सर इसके अंदर चर तो जेड है, जेड की घात कितनी है सर? कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा है, इसमें तो बच्चे चर की घात एक चलिए है, तो रैखिक है। यानी कि ये तो पता लग गया कि सर ये तो द्विघात बहुपद नहीं। रैखिक है। ठीक है, चलिए अब बताइए सी ऑप्शन पता लग गया नहीं? अच्छा डी को चेक कर लेते हैं सर, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? तो 7x 7x प्लस 14। प्लस 14। अब यहाँ पर चर कौन है? x है, x की अधिकतम घात सर तो कुछ ये भी भी रैखिक ही है। तो एक है। बच्चे ये भी रैखिक द्विघात है बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी चर की घात एक है। सर यहाँ पर सर। भी ए द्विघात सर एक है। ए डी भी है। रैखिक ही। अब यहाँ पर देखें तो सर चर कौन है? x है, x की अधिकतम घात कितनी? एक है, तो सर ये भी हमारा ये सर भी बी है रैखिक है। इसका आंसर। सर बी सही है है। आपका। ठीक है बच्चे, सर वो बी डी हमें पता लग गए। अब देखिए आप लोग कैसे पता करोगे? सर हमें 3 ऑप्शन तो अपने आप ही पता लग गए नहीं है, आपको यही तो बताया गया था कि जब आप किसी ऑप्शन पर टिक लगाए तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेना कि जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ उसके अलावा क्या हो, कोई और तो सही नहीं है। अब ये देखिए x-1 इंटू x+1 है। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लिखा है a-b इंटू a+b, और बच्चे a-b इंटू a+b कितना होता है? a² माइनस b² होता है, यानी कि कितना हो गया सर? x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर चर कौन है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसके अंदर चर की अधिकतम घात 2 है। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। अब बताओ ये इतना आसान कि इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था तब भी आप लोग इसको गलत करके बैठे। बच्चे बस इतना याद रखो कि इतना समझाया गया है कि सर कितना समझाया गया हम लोगों को? सिर्फ इतना बताया गया है कि सर अगर चर की घात अगर बच्चे 2 है तो ये द्विघात कहलाएगा। अगर बच्चे चर की घात हमारे पास में 3 है तो सर ये त्रिघात कहलाएगा। त्रिघात कहलाएगा। और अगर चर की घात 1 है तो ये तो रैखिक। रैखिक कहलाएगा। ठीक है, और घात कहाँ लिखी होती है? बच्चे मान लीजिए लिखा है x की चर घात के 7 ऊपर। प्लस 2 x की घात 5 प्लस 3x प्लस 4। बच्चे इसके अंदर चर कौन है? x है, और घात कहाँ लिखी होती है? बच्चे घात यहाँ लिखी होती है। ठीक है, रेखिक के अंदर चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम कर लीजिए कि अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात, और अधिकतम घात 1 है तो रेखिक। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना सीखे हो अभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है, और चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और वजह जानते हो कि सर आंसर पोल में करना है, इसलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको क्या पूरी क्लास सही कर पाती है। ट्राई कर लो, अगर पूरी क्लास सही कर देती तो अच्छी बात है। सर कर दिया। सर कर दी। चलिए कोशिश कर सकते हैं सभी लोग कि सभी बच्चे क्लास के अंदर जितने पीछे कर दी गड़बड़ तो कर दिया आप लोगों ने, पूरी क्लास तो सही नहीं कर सकती। त्रिघात बहुपद पूछा गया है, जस्ट 1 सेकंड पहले बताया गया है कि सर त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, फिर भी गलत कर दिया। सर ये पहला कैसे लगा दिया? पता नहीं कैसे लगा रहे हैं बच्चे, समझ ही नहीं आ रहा है। कोई 1-2 बच्चे नहीं लगा सर रहे हैं? सी भी लगा रहे हैं। हाँ, चलिए कोई नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शायद जिन्हें कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया है, और बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें। अभी 7 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से सॉल्व करें अपना आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड, क्योंकि इतनी देर का सवाल भी नहीं था, 5 सेकंड का पूरा सवाल नहीं था। करने वाले बच्चों ने 2-3 सेकंड के अंदर सही करके आंसर पोल सेक्शन के अंदर भेज दिया। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं किया था
तो चैट सेक्शन में जाइए जल्दी से और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही था। चलिए बच्चे से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया त्रिघात बहुपद, ऐसा हम तो बता कर थक गए हैं कि सर त्रिघात बहुपद में क्या होता है। सर त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। कितनी होती है चर की अधिकतम घात? चर की अधिकतम घात 3 होती है। ठीक है, चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। देखिए बच्चे चर की अधिकतम घात पहला ऑप्शन अगर देखा जाए, सर डी आएगा। हाँ बच्चे पहला ऑप्शन अगर देखा जाए ए ऑप्शन 8 + 7y + y²। बच्चे चर की अधिकतम घात 2 है, ये त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता। बच्चे बी ऑप्शन को देखा जाए 5, सर इसमें चर ही नहीं है। सर सी ऑप्शन को देखा जाए सर 3 - 2y⁴। सर इसमें चर कौन है? y है, और y की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। ये त्रिघात बहुपद नहीं हो सकता। अगर हम लोग डी ऑप्शन देखें तो सर कौन है? चर z है, और z की अधिकतम घात कितनी? 3 है। तो बच्चे ये हमारा त्रिघात बहुपद है। बोलिए इतना क्लियर से देखो। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा यस आगे सर। ठीक है। यस सर। देखिए यस अब हम सर। ठीक है बच्चे माइक बंद कीजिए सभी लोग। आज हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजक को भाग कर, बीजीय व्यंजकों का भाग। आज हम लोग सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक को हम लोग कैसे भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, यानी कि एक मोनोमियल को हम दूसरे मोनोमियल से कैसे भाग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आप सभी लोग जानते हो कि बच्चे 8 को अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसी चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने 8 को भाग किया 2 से, बच्चे कितना आएगा? 4। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आपने 8 को भाग किया 2 से तो कितना आएगा? 4। और आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने 8 को भाग किया 2 से, बच्चे 2 चौक 8, यानी कि आंसर कितना आया? 4। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अगर ठीक है यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग देखते हैं। ये तो नंबर वाला भाग है, कि सर कोई भी कर लेगा। ये तो नंबर वाला भाग है, कोई भी कर लेगा। अब आप हमें बताइए, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया जाता, ध्यान से सुनना, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया जाता, कैसा? हम एक लाइन लगा देते हैं और इनके सामने इन्हीं के जैसे एग्जांपल्स को लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि आप 8y को भाग कीजिए 2y से, बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा? 4y। 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 बच्चे इसको आप लोग ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, याद रखना। सर नंबर में भाग करना आसान होता है, हम इसको लिखेंगे 8y अपॉन 2y। सर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2y से भाग कर रहे हैं 8y को, 2y से भाग कर रहे हैं 8y को, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहले बताओ क्लियर हुआ सभी को? ना तो आप ऐसे भाग करोगे ना ही ऐसे भाग करोगे, आप लोग इसको ऐसे लिखोगे। देखो y से y कट गया और 2 से कट गया 8, 4 बार में। आंसर बताओ कितना आया? आंसर बताइए कितना आया? 4। सर 4। 4। बोलो क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। चलिए अभी और समझना है। अभी क्या समझना है? और समझना है। अब आप हमें ये बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, एक और लाइन लगा देते हैं बीच में सेपरेशन के लिए। चलिए आप हमें बताइए, अगर लिखा होता 8y² को भाग कीजिए 4y से, आंसर बताइए कितना आएगा? देखिए आप लोग ऐसा करोगे कि सर 8y² को हम लोग भाग कर रहे हैं 4y से। ध्यान से देखना, सर 4 से तो कट गया 8 2 बार में। 2y। ठीक है, कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए इसमें y की घात 1 है, इसमें y की घात 2 है। तो जब भी भाग में अगर हमारे नंबर सेम होते हैं तो पावर घट जाती है, यानी कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दो तो कितना बच सर गया? y y आएगा। 1 बच गया।
समझ 2 रहे वाई। हो? अभी मान लीजिए ऐसा लिखा होता 8 y की घात 5, भाग कर रहे हो आप लोग 2 y की घात 2 से, आंसर कितना आएगा? सर देखिए 2 से तो सर कटा चार 8, सर 4 4 बार बाई में, और देखिए नीचे वाली 1/4। घात ऊपर जाके घट गई, कितना आ गया सर? y की घात 3. बोले, इतना क्लियर सभी को? यस Yes, सर sir. Yes, sir. एक एक एग्जाम्पल और इसके अंदर लिखा जा रहा है, ध्यान से sir. देखना, ध्यान से देखना बच्चे। अगर ऐसा लिखा होता 8 y की घात 5 बटे 2 y की घात 7, बताइए आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? अभी तो बताया आप लोगों को, कुछ नहीं करना सर। 2 से कट गया 8, 4 आ गया सर, नीचे वाली घात ऊपर जाके घट जाएगी, 5 में से -7 करेंगे तो y की घात -2 बचेगा। बोले क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पहले यस तो सर एक बच्चे का माइक वे वजह में ओपन है। प्लीज आप लोग माइक तभी ओपन करें जब आप लोगों को बोलना है। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ देर बाद बोलूंगा इसलिए माइक बंद ही नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज माइक को बंद कर लिया करो, फिर से ओपन कर लिया करो, ठीक है? प्लीज रिक्वेस्ट है कि माइक को सभी बच्चे बंद रखेंगे, जब आपको जरूरत लगती है तो फिर से ओपन कर लो। वे वजह में माइक को ओपन करके मत छोड़ो। नेक्स्ट देखिए बच्चे, बहुत सारी चीजें आप लोग सीख रहे हो। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं अलर्ट होते हो कि हाँ हम कुछ चीजें सीख रहे हैं तो थोड़ा सही से सीखें। बताइए, जब आप 6xy को अगर आप 2x से भाग करोगे तो बताइए आंसर कितना आएगा? बताइए। 3 सर वाई। 3y 3y। क्यों? क्योंकि सर हम 6xy को 2x से भाग करेंगे सर 2 3 6 और सर x से x कट जाएगा और y बचेगा। तो x कट गया सर, एक तो y बच गया, और 2 से 6 कट गया सर 3 बार में, एक 3 बच गया, यानी कि कितना बच गया हमारे पास में? 3y बच गया। चलिए ये बताइए, अगर आप x की पावर 4 को डिवाइड करने लगे x की पावर 2 से, बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा? सर x पावर 2 x और 2। x की पावर 2। क्यों? X की Y क्योंकि 2. सर इसको सर इसके लिखेंगे अलग x अलग पावर है, 4 बटे x की पावर 2। आपने सर समझाया था अलग अलग पावर है। बेस अगर आधार एक समान है तो भाग में नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा देते हैं। सर बच्चे का x की पावर 4 में से 2 गया। बोले क्लियर सभी को? यस Yes, सर। sir. Sir. Yes, sir. चलिए यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है, ये बता दीजिए। नो सर No, No, sir. sir. अगर हमारे पास में कुछ माइनस लग के नंबर आने लगे, माइनस लग के नंबर कैसे मतलब? सर तीसरा एग्जांपल हमारे पास में ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि -15 b की पावर 16 को आपको भाग करना है 5 b की पावर 10 से, कैसे करोगे? सर -3b की पावर 6। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना सर, -15 b की पावर 16 बटे 5 b की पावर 10, ये तो लिखा हुआ है सर। ये तो देखो इसके साथ इस्तेमाल हो गया सर, ये तो देखो इसके साथ इस्तेमाल हो गया कि अगर आधार एक समान है तो भाग में नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा दो। तो सर कितना बच गया? b की घात 6 बच गया। अब देखो 5 से कट गया 3 बार में, सर 3 आ गया, माइनस का साइन वैसे का वैसे बचा हुआ है। बोले क्लियर सभी को? यस सर कोई डाउट? Yes, नो sir. सर अगर नीचे भी माइनस आ जाता कि मान लीजिए -15 b की पावर 6 को थोड़ा तो चेंज सर कर 3b दिए, 6 से आता है। थोड़ा चेंज कर दिए, -5 b की पावर 10 से भाग कर, बताइए आंसर कितना आएगा? सर 3b घात 4। देखिए आप लोग सर माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से कट गया 3 बार में, यानी कि सर 3 आ गया। नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा देंगे, सर b की घात कितनी आएगी? सर प्लस के माइनस के 4. 4 वैसी 4 4. वैसी 4 प्लस Four. के माइनस के 10 कितना होता है? 4 होता है। ये -4. आप लोग ये चीज समझने की कोशिश ही नहीं करते हो कि -4 और +4 में अंतर होता है। नीचे वाली घात को जब ऊपर ले जाके घटाओगे तो बच्चे +6 है और -10 है, तो -4 बचेगा +4 बचेगा, ये बताना जरूर।
आप लोग इसी वजह से गलत करते हो पोल सेक्शन के अंदर आंसर। एक ही बार बताई गई है कि सर नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटाएंगे। मान लीजिए अगर लिखा है -5 यस सर। बी की घात 6 माइनस, नीचे लिखा है -5 बी की घात 10, तो करना कुछ नहीं है सर, नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटाने पर ये बताइए जरा 6 में से -10 करोगे तो कितनी आएगी? बी की घात -4। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और 5 से कट गया 3 बार में। चलो जरा ये वाला आंसर बताना जरा, आप लोग इसको भी गलत करोगे फिर तो। अगर लिखा होता 15 बी की पावर -6 अपॉन -5 बी की घात 10, बताइए आंसर कितना आएगा? अब देखिए आप कहोगे सर 5 से तो ये कट गया 15 3 बार में, कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। सर नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटाएंगे। सर ये -6 था, -10, अब बताओ जरा कितना हो गया है? सर बी की घात -16 हो गया है। सर माइनस का साइन बचा हुआ है, ये रहा माइनस का साइन। बोले क्लियर सभी को? ये वाला जो माइनस, यस सर। ये वाला माइनस, तो ये यस रहा, सर। और -6 में से -10 घटाओगे तो -16 है। चलिए एक क्वेश्चन और कर दो इसी बात पे। अगर लिखा होता हमारे पास में कि -15 बी की पावर -6, ये बी है बी, अपॉन -5 बी की पावर -10, बताइए इधर आंसर कितना आएगा? चलो ये और कर दो आप लोग जल्दी से। -3 डी -4 बी की पावर -4 बी की पावर -4, और आप कह रहे हो कि सर 5 से काटा सर तो -3 बी की पावर -4। ये आप लोग कह रहे हो। अच्छा एक चीज आप बताओ हमें, 3 बी की पावर 4। बी की पावर 4 यानी कि -3 बी की पावर 4। अब आप लोग खुद ही बताना, आप लोगों को एक छोटा सा काम समझाया गया है कि सर नीचे वाली घात को ऊपर ले जा करके घटाना है। ठीक है सर, हमें घटाना है नीचे वाली घात को। बताओ इतना किसको समझ में आता है कि सर हमें घटाना है नीचे वाली घात को? अगर ये लिखा होता बी की पावर -6 अपॉन बी की पावर 10, तो आप कहते सर हमें घटाना है नीचे वाली घात को। लेकिन पर अगर लिखा है बी की पावर -6 अपॉन बी की पावर -10, तो सर हमें घटाना है नीचे वाली घात को। बच्चे नीचे वाली घात का अपना साइन है कि नहीं है? -3b4। अब आप हमें ये बताओ कि बच्चे माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, यानी कि सर बी की पावर -6 और प्लस के 10 यानी कि बी की पावर 4। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चे अब आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आएंगे जो अभी आप लोगों ने रिपीट कर लिए। अब आप हमें आंसर बताओगे जल्दी से। बताइए 6xy को 2x से भाग करोगे तो कितना आएगा? सर 3y। आपने कहा सर x से x कटा 3y। तो y बचा, और 2 से कटा। 3y। ठीक है, नेक्स्ट बताइए बच्चे कि जब आप x की पावर 4 को x की पावर 2 से x भाग स्क्वायर। करोगे, 82 क्योंकि सर स्पेस है तो नीचे वाली स्केयर। घात को ऊपर ले जाके घटा देंगे तो x की घात 2 आ गया। नेक्स्ट माइनस के 15 बी की घात 16 को, सर -3b6। सर माइनस ठीक है। माइनस बच्चे 3b माइनस। सर माइनस आएगा, 5 से कट के तो 3 आएगा। सर नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा दिया तो बी की पावर 6 आएगा। ठीक, -3 बी की पावर 6। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों के सामने है, एक सेकंड रुक जाना। ये रहा, बताइए जरा कितना आंसर आएगा? -36 x की पावर 4 डिवाइड हो रहा है 12x से। बोलिए। 2 - x की 3। बच्चे 12 दिया, सर -3 x क्यूब। बच्चे यहाँ पर x की घात 1 है, नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा दोगे x की घात 3 आ जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर।
पोल Yes, सेक्शन sir. पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछे। यस सर पूछ लो। Yes, sir. Yes, sir. बच्चे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ठीक है, सॉल्व करना, उसके बाद अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। पूछा जा रहा है कि x की पावर 7 को x की पावर 3 से भाग करने पर कितना आएगा। चलिए 22 में से 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 9 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर इस बार का रिजल्ट थोड़ा ठीक है। पता नहीं भाई कौन सी दुनिया से आते हैं लोग कि इतना आसान सवाल भी लोग गलत कर देते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सर अभी समझाया था कि अगर सेम बेस है तो बच्चे पावर नीचे वाली को ऊपर ले जाके घटा दो। सर x की पावर 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। एक्स पावर 4। कितना क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? Yes, नो sir. सर। No, sir. कोई डाउट No, नहीं? sir. ठीक है No, sir. No, sir. तो बच्चे एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 33। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है तो बाकी के बच्चे भी, क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 15 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 11 बच्चों का आ गया है, बाकी के बच्चे भी 11 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी बाकी है हमारे पास में 8 बच्चे, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चे बाकी हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2। अभी 6 बच्चे बाकी हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सब बच्चे सामने देखें स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप माइनस के 30 सर बी आएगा। 3 को डिवाइड करोगे 15 m की पावर 2 से, आंसर कितना आएगा? बहुत आसानी से कर सकते हो आप। 15 दूनी 30। सर माइनस का साइन बच रहा है, 2 बच रहा है, नीचे वाली घात को ऊपर ले जाके घटा दो। सर 3 में से 2 गया 1, m की घात 1 लिखो, चाहे माइनस के 2m लिखो, बात एक ही है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम लोग ये क्लास यहीं तक रखते हैं।
बाकी सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के, ठीक है। चलिए।